बेसिकली हर ग्रंथ में अपने जीवन को सरल और सुंदर बनाने के मेथड्स होते हैं। सिख धर्म ने भी अच्छे, देखो सनातन धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म के जो लोग थे वो आगे आए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और तभी शायद इस धर्म सिखिज्म तो की शुरुआत ही वो थी कि वो पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करना पड़ा उन्हें। बिल्कुल। सिख धर्म का जो ये सिख शब्द है, संस्कृत में इसका मतलब होता है शिष्य। ये सब लोग गुरुओं के शिष्य थे। 10 गुरुओं के बाद तो फिर गुरु ग्रंथ को ही साहिब को ही गुरु माना गया और उन्हीं को एज ए गुरु, एज ए भगवान जो है सिख धर्म फॉलो करता है। तो सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले आपने बचपन से देखा होगा कि बहुत सारे देवताएं हैं जी। पहले तो हमें ये समझना होगा कि देव शब्द का मतलब क्या है। संस्कृत का जो शब्द है देव शब्द का मतलब है देने वाला। हमारे जीवन को चलाने के लिए जो कोई भी हमें कुछ दे रहा है वो देवता है। ठीक है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य हमें जीवन में क्या दे रहा है? सूर्य की जो एनर्जी है, सूर्य की जो लाइट है, उसके बिना ना हम सरवाइव कर सकते ना हमारी प्रकृति। तो जो सूर्य है प्रतिदिन बिना किसी अगर हम आज के मॉडर्न ज़माने की बात करें, बिना बिल के, बिना किसी खर्चे के हमें लाइफ दे रहा है, तो उसके प्रति एक ग्रैटिट्यूड नहीं बनता हमारा। चलिए हमारे पास समय नहीं है, हम सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते, हम सूर्य की घंटे 2 घंटे बैठ के पूजा नहीं कर सकते, बट एक नमस्ते तो बनता है ना। एक नमस्ते क्यों बनता है? क्योंकि वो हमें एवरी डे लाइफ दे रहा है, हमें चलाता है, हमारी प्रकृति को चलाता है। तो ऐसे सूर्य को नमन करना मुझे लगता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का उत्तरदायित्व है। सबको सूर्य को नमन करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है कि आपको जब भी किसी से कुछ भी मिला उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं आपका ख़त्म होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड को आप हमेशा बनाए रखें। इसलिए सूर्य को भी नमस्ते कर रहे हैं, हम चंद्रमा को पूजा कर रहे हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम पानी की पूजा करते हैं वरुण देवता के रूप में, हम हवा को वायु कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा जीवन चल रहा है। बिना पानी के, बिना भूमि से प्रदत्त जो चीज़ें हैं, जो हम खाते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, उनके हम जी नहीं सकते। ये तरह तरह के जो एलिमेंट्स जो हमारे जीवन को जीने के लिए जो चीज़ें दे रहे हैं, ये सब देवता है। और भगवान शब्द की उत्पत्ति भी आपको पता है 5 एलिमेंट से हुई है। भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे शरीर बना है जी। ये 5 चीज़ें हैं जिनसे भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कोई बोलता है जी हम भगवान की पूजा नहीं करते। अरे भगवान के बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं जी। तो हम इन्हीं को ही तो पूजते हैं। हर पूजा में दिया जलाया जाता है, देखा होगा आपने। हर पूजा में हम पानी का लोटा रखते हैं। तो एवरी जो हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी पूजाएँ हैं, उनमें हम बेसिकली हमारे 5 एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। और या फिर हम जितने भी देवता हुए हैं उन सबको अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो बचपन से आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पे जितने भी शॉप्स होती हैं इंडिया में, या जो फैक्ट्री के मालिक्स होते हैं, वो सब जाते हैं अपनी फैक्ट्री में, जाएंगे, मशीनों को तिलक लगाते हैं, अपने सभी स्टाफ को गिफ्ट्स देते हैं। तो वो क्या है? लक्ष्मी स्वरूपा धन है। वो सारा जो आपका प्रतिष्ठान हम कहते हैं इसको, वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, या आपकी दुकानें हैं, इन सबको हम प्रतिष्ठान कहते हैं कि इससे हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी है और ये हमारे घर को चलाने का एक मेन जगह है जहाँ से धन आता है। तो उस जगह की, उन मशीनों की और उस स्टाफ की ग्रेटिट्यूड, थैंक्स करने का दिन होता है दिवाली। आपने देखा होगा कि सभी सेठ लोग जो हैं हमारे सभी वर्करों को गिफ्ट्स देते हैं जी, उनको थैंक्स करते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारे लिए काम करते हो, तो हमारी फैक्ट्री चलती है, हमारा बिजनेस चलता है और तब हम चलते हैं। विश्वकर्मा डे पे हर एक मशीन पे तिलक लगाया जाता है। मशीन में क्या है? कुछ भी नहीं है, बट ये हमारा ग्रेटिट्यूड है कि उस मशीन की वजह से हमारी फैक्ट्री चलती है। ये सारे जो सिस्टम है, इनके बिना हमारा ये वीडियो लोगों तक नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो इसके प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड है। बिल्कुल है ना। हमारा कल्चर क्या है कि हम हर चीज में भगवान को देखते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं सबको। जी। रिची जी, दुनिया का सबसे ऑथेंटिक और सबसे महान अगर कोई ग्रीटिंग सिंबल है तो ये है। इस सिंबल के पीछे क्या भाव छुपा है पता आपको? इस सिंबल के पीछे भाव ये छुपा है कि इंसान की पूरी शरीर की जो शक्ति है उसका उपयोग हम हाथों से करते हैं। हम किसी के सम्मान में अपनी पावर, अपने अभिमान को, अपने ईगो को स्क्वीज कर रहे हैं और एकदम नील होके, जीरो होकर के हम किसी को नमस्ते करते हैं। हम ये समझते हैं कि आप हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। इस भाव के साथ हमने इस नमस्ते की मुद्रा को जोड़ा है। तो ये जो मुद्रा है ये कोई साधारण मुद्रा नहीं है। जब हम किसी के सामने भी हाथ जोड़ते हैं, अगर आप भी
किसी के सामने करबद्ध होकर के नमन करते हैं, तो ये भाव आता है कि ये मुझसे श्रेष्ठ है। और आई थिंक जब आप किसी बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में होते हो या बहुत ही ओवरवेलमिंग कोई आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको वो नेचुरली आपके हाथ जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि आप नेचुरली उसको देख के आप बिल्कुल ही छोटे बनना चाहते हो। हाँ, छोटे बनना चाहते हैं। देखिए, इंसान के अंदर सबसे बड़ा गुण छोटे बनना है। अगर आपने किसी को अपने से श्रेष्ठ समझ लिया तो आपका जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, उनके ऊपर एक टीम लीडर होता है, फिर टीम लीडर के ऊपर एक टीम लीडर होता होगा, एक का कोई बॉस है, उसके कोई और बॉस है। सिस्टम है कि वो मुझसे श्रेष्ठ है, मुझे उसको रिपोर्ट करना है अपना काम। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चलता है। जब तक किसी व्यक्ति ने, इंसान का माइंड बहुत तेज है, अगर किसी ने अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ लिया, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा भाव है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, ये दुनिया का सबसे बुरा भाव है।